हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे सीरीज़ को 500 टॉप जीके जीएस टॉपिक्स वाले सीरीज़ को। तो यहाँ पे आज आपका टॉपिक रहने वाला है एटमॉस्फेयर। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में ये 4th वीडियो है। इसके जो बाकी यहाँ पे वीडियोज़ हैं उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू जीके जीएस हम उनको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर के फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को हमने यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किया है। तो कंप्लीट वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इन लेयर्स को याद कर सकते हैं, और आगे चल के हम यहाँ पे टॉप 30 MCQs को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहला जो लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पे आता है ट्रोपोस्फियर। देखिए, बात करें ट्रोपोस्फियर की तो इट इज़ द लोएस्ट लेयर वेयर वी लिव। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो लेयर्स है एटमॉस्फेयर में उसका सबसे लोएस्ट लेयर होता है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। टेम्परेचर जनरली इंक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। तो जिस तरीके से हाइट बढ़ती जाएगी यहाँ पे ट्रोपोस्फियर में जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है, राइट। तो यहाँ पे जब यहाँ पे इस तरीके से ऊपर जाया जाएगा, मैं आपको आगे पिक्चर दिखाऊंगी, तो यहाँ पे फ्रेंड्स टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब आता है ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपोपॉज क्या होता है? द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर। एट दिस बाउंड्री द टेम्परेचर स्टॉप्स डिक्रीजिंग विथ एल्टीट्यूड एंड बिकम स्टेबल और रिमेन्स कांस्टेंट। तो अभी हमने डिस्कस किया ट्रोपोस्फियर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर के बाद जो यहाँ पे लेयर आती है ना, वो होती है स्ट्रेटोस्फियर, और इन दोनों के बीच में होता है फ्रेंड्स ट्रोपोपॉज, राइट। तो ये बाउंड्री होती है बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। और हमने अभी डिस्कस किया था कि जो ट्रोपोस्फियर होता है वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? विथ एल्टीट्यूड डिक्रीज होता है। ट्रोपोपॉज पे आते वक्त यहाँ पे फ्रेंड्स जो टेम्परेचर होता है ना, वो यहाँ पे स्टेबल हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कांस्टेंट हो जाता है। इसके आगे क्या होता है, हम यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रेटोस्फियर की। तो देखिए, स्ट्रेटोस्फियर इट कंटेन्स द ओजोन लेयर विच अब्जॉर्ब्स हार्मफुल यूवी रेडिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा लेयर होता है जहाँ पे ओजोन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स स्ट्रेटोस्फियर। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड ड्यू टू ओजोन अब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स विथ एल्टीट्यूड यानी कि विथ हाइट जो है यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट, एयरप्लेन्स ऑफन फ्लाई इन दिस लेयर। तो जो एयरप्लेन्स होती हैं इस लेयर में फ्लाई करती हैं। तो इससे रिलेटेड फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आगे डिस्कस करेंगे, तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटोपॉज। अभी हमने बात की थी ट्रोपोपॉज की, अब देखिए स्ट्रेटोपॉज को डिस्कस करेंगे। द बाउंड्री बिटवीन स्ट्रेटोस्फियर एंड मीजोस्फियर। तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर के बाद कौन सी लेयर आती है? ये है मीजोस्फियर। ओके, तो इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री होती है इसे हम स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एट दिस बाउंड्री द टेम्परेचर रीचेज एट इट्स पीक विद इन द स्ट्रेटोस्फियर एंड देन बिगिंस टू डिक्रीज। तो अभी तक क्या हो रहा था? स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। जब यहाँ पे स्ट्रेटोपॉज आता है, यहाँ पे फ्रेंड्स अगेन जो टेम्परेचर है वो पीक पे आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स मीजोस्फीयर में क्या होता है? टेम्परेचर अगेन डिक्रीज होता है। ओके, तो ये भी मैं आपको फ्रेंड्स आगे एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट बात करें लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर जो कि है मीजोस्फीयर। तो देखिए, मीजोस्फीयर द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का जो कोल्डेस्ट लेयर है ये मीजोस्फीयर होता है। मेटियोर्स बर्न अप इन दिस लेयर। तो जो मेटियोर्स होते हैं वो इस लेयर में बर्न होते हैं। ओके, नेक्स्ट, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? विथ हाइट जो है टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होता है। तो जैसे कि हमने बताया यहाँ पे कोल्डेस्ट लेयर है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है यहाँ पे कम होता है। ओके, अब आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट लेयर जो कि है थर्मोस्फियर। बात करें थर्मोस्फियर की तो ये हॉटेस्ट लेयर होता है वेयर टेम्परेचर कैन रीच थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज। तो कोल्डेस्ट लेयर मीजोस्फियर है और यहाँ पे हॉटेस्ट लेयर जो है ये थर्मोस्फियर होता है। इट कंटेन्स द आयोनोस्फियर विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रेडियो कम्युनिकेशन। तो जो रेडियो कम्युनिकेशन है वो इस लेयर में होता है जिसमें आयोनोस्फियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आयोनोस्फियर की बात करते हैं। It is a region within the thermosphere where atoms and molecules are ionized by solar radiation. This creates electrically charged particle that can reflect radio waves. तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आयोनोस्फियर है ना, ये एक रीजन होता है थर्मोस्फियर के अंदर में। ठीक है, पिक्चर आप यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आयोनोस्फियर, ठीक है, ये जो है थर्मोस्फियर का ही रीजन है जिसके अंदर आयोनोस्फियर पाया जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, जो एटम्स है और मॉलिक्यूल्स है, राइट, ये आयोनाइज होती हैं
सोलर रेडिएशन से, और इससे जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होता है जिससे कि रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होता है। ओके, और इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, रेडियो कम्युनिकेशन जो है इस जो लेयर है यहाँ पे ये टेक प्लेस करता है। नेक्स्ट देखिए ऑरोरा बोरियालिस क्या है, तो जैसे हम टर्म्स में, इजी टर्म्स में नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं, ये यहाँ पर ऑकर होते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट लेयर जो कि है एक्सोस्फीयर, द आउटर मोस्ट लेयर वेयर द एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली मर्जेस विद स्पेस। तो यहाँ पे सारे लेयर्स जितने भी एटमॉस्फेयर के, इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है ये एक्सोस्फीयर होता है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट, सैटेलाइट्स ऑर्बिट इन दिस रीजन, तो जो सैटेलाइट्स होते हैं वो इस रीजन में मूव करते हैं। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये हो गए सभी लेयर्स। मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ टर्म्स में जितने भी लेयर्स हैं उनके बारे में बता दिया है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवेज यहाँ पे क्या होंगी, ट्रोपोस्फेयर लोएस्ट लेयर होता है, एक्सोस्फेयर जो होता है फ्रेंड्स ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट कोल्डेस्ट लेयर कौन सा होता है, ये मीजोस्फीयर है, और हॉटेस्ट लेयर कौन सा है, ये है थर्मोस्फीयर। तो ये 4 पॉइंट्स तो आप याद रखिए, बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम MCQ फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। राइट, अब देखिए ये सारे लेयर्स को याद रखने का एक छोटा सा मैं ट्रिक आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए छोटा सा जो ट्रिक है ये है ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ट्रस्ट में जो आप देख रहे हैं TR, इससे ट्रोपोस्फियर हो जाएगा, ST से हो जाता है स्ट्रैटोस्फियर, मी से बनता है मीजोस्फियर, TH से बनता है यहाँ पे थर्मोस्फियर, और EX से बनता है एक्सोस्फियर। तो इस तरीके से जो है आप एक छोटे से ट्रिक से इन सभी लेयर को याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इनको अरेंज करने के लिए आपको पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आप इसको अगर याद रखते हैं तो काफ़ी आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए एक टेबलर फॉर्मेट में मैंने आपके लिए सभी जो पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड किया है। सारे लेयर्स हैं यहाँ पे, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो हमने डिस्कस किया था ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ होता है, स्ट्रैटोस्फियर में अगेन इंक्रीज़ होता है, और मीजोस्फियर में ये अगेन डिक्रीज़ होता है। तो डिक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़, इस तरीके से आप याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पे थर्मोस्फियर में देखेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होता है, और एक्सोस्फियर में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। राइट, अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पे जो की फीचर्स हैं इनसे रिलेटेड। तो जो ट्रोपोस्फियर है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी वेदर होती है, राइट, ये यहाँ पे होती है, UV प्रोटेक्शन होता है। नेक्स्ट ओजोन लेयर कहाँ पर होता है, ये स्ट्रेटोस्फियर में होता है। मेटियोर प्रोटेक्शन कहाँ पे होता है, मीजोस्फियर में होता है। सैटेलाइट कहाँ पे ऑर्बिट करते हैं, और रेडियो सिग्नल्स कहाँ पे होते हैं, थर्मोस्फियर में होता है। और यहाँ पे एक्सोस्फियर की बात करें तो ट्रांजिशन टू स्पेस, स्पेस क्राफ्ट पैसेज। तो ये इसकी की फीचर्स हो गई। टेम्परेचर रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी के मैंने इंक्लूड किए हैं आपके लिए। एंड एल्टीट्यूड रेंज, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोस्फियर होता है फ्रॉम 0 to 15 किलोमीटर्स, स्ट्रैटोस्फियर होता है 15 to 50 किलोमीटर्स, मीजोस्फियर 50 to 85 किलोमीटर्स, देन थर्मोस्फियर 85 to 600 किलोमीटर्स, एंड देन एक्सोस्फियर जो है ये 600 से लेके 10,000 किलोमीटर्स तक रेंज करता है। तो ये है फ्रेंड्स अबाउट ऑल द लेयर्स। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स जो है ना क्लियर हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपके लिए हाल ही में जो है 25,000 प्लस वाली GK GS की जो बुक है ये लॉन्च की गई है। इसको जाके आप इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे जनरल साइंस की बुक, एंड देन जनरल नॉलेज 2025 की बुक, NCERT की नोट्स, ये सभी कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ में अगर फ्रेंड्स आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो ई बुक्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए देखिए लास्ट 11 मंथ का जो कंपाइलेशन होता है ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट दिसंबर का मंथली करंट अफेयर्स का ई बुक यहाँ पे आपके लिए लॉन्च किया गया है। एंड देन 11,000 प्लस GK GS का जो ई बुक है जिसका पार्ट 5 आपके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज़ करनी है आप हमारे इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। ऑलराइट, और फ्रेंड्स इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। इसको इंस्टॉल करके फ्रेंड्स आप यहाँ पे जो भी टेस्ट सीरीज़ होती हैं, देन फ्री टेस्ट होता है, और इसके अलावा जो भी PDFs हैं ये सभी कुछ आपको हमारे इस ऐप में मिल जाएंगी। ठीक है, और ये सभी फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन है ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में जो कि है रवि अदिति क्लासेस। तो आप इसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे और डिस्कस करते हैं सारे MCQs। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए टॉप 30 MCQs लिए हैं। सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है, द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज। तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स लोअर मोस्ट लेयर जो है ना, ये है ट्रोपोस्फियर। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार अगेन रिवाइज करते हैं सारे लेयर्स को। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड देन एक्सोस्फियर। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, तो द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर? तो काफ़ी बार हमने डिस्कस कर लिया है, ओजोन लेयर जो होता है ये स्ट्रेटोस्फियर लेयर में होता है। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपसे पूछा जाए ओजोन लेयर जो है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो ये O3 होता है। तो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स जो है ओजोन का फॉर्मेशन होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच लेयर मेटियोर्स बर्न अप? तो यहाँ पे मेटियोर्स जो होते हैं ये किस परत में जलती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मीजोस्फियर। तो देखिए मेटियोर्स राइट एंड मीजोस्फियर दोनों ही ME से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस तरीके से आप छोटा सा शॉर्टकट से इसे याद कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन्स आयंस एंड हेल्प इन वायरलेस कम्युनिकेशन? राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, थर्मोस्फियर। तो थर्मोस्फियर में होता है फ्रेंड्स एक रीजन जिसे हम आयनोस्फियर कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पे आयंस होते हैं, ठीक है, तो करेक्ट आंसर थर्मोस्फियर हो जाएगा। बात करें डिटेल में इसके बारे में, तो देखिए द लोअर थर्मोस्फियर, इसे हम आयोनोस्फियर के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं जिसे हम आयंस कहते हैं, राइट। तो ये जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल हैं ये कॉस्मिक और सोलर रेडिएशन से आयनाइज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज पोजिशन्ड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर अबव द मीजोपॉज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर? तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो आउटर मोस्ट लेयर या फिर टॉप मोस्ट लेयर जो है ना ये है एक्सोस्फियर। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द मेन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम 10 किलोमीटर एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ अप टू 50 किलोमीटर इज कॉल्ड। तो 10 से लेके 50 किलोमीटर से तक जो लेयर है फ्रेंड्स ये होती है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिए ओजोन लेयर जो है ये इसी में पाई जाती है, ठीक है। तो जो सन की UV रेडिएशंस होती हैं उनको ये ओजोन जो है ये प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होगी इसे मेजर किया जाता है फ्रेंड्स बाय हाइग्रोमीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट आइडियल लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स? तो निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फियर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए स्टेटमेंट टाइप की क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज करेक्ट? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है अबाउट एटमॉस्फेयर करेक्ट है। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए, इन द स्ट्रेटोस्फियर टेम्परेचर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। तो ये हमने डिस्कस किया था, टेम्परेचर जो है स्ट्रेटोस्फियर में इंक्रीज होता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, इन द मीजोस्फियर टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, अगेन करेक्ट। नेक्स्ट, द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फियर इज रिकॉर्डेड इन द अपर पार्ट ऑफ मेजोस्फियर। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जो यहाँ पे आप कह सकते हैं कोल्डेस्ट लेयर होती है ये मेजोस्फियर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रोपोपॉज इज एन आइसोथर्मल जोन। तो ये भी अगेन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स इन द प्रॉपर ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस से आपको जो है लेयर वाइज इन्हें अरेंज करना है। तो मैंने आपको जो छोटा सा ट्रिक बताया था इससे आप इसे काफ़ी इजीली आंसर कर सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे आता है कौन सा लेयर, देखिए ट्रोपोस्फियर। ओके, ट्रोपोस्फियर के बाद आता है यहाँ पे ट्रोपोपॉज, देन स्ट्रेटोस्फियर, इसके बाद आता है फ्रेंड्स स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर द इनकमिंग मेटियोर्स मेनली डिसइंटीग्रेटेड? तो मेटियोर्स जो होते हैं ये बर्न होते हैं मेसोस्फियर में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, द डैश पार्ट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ टोटल एयर इन द एटमॉस्फेयर। तो पृथ्वी के वायुमंडल के
कौन से भाग में वायुमंडल की कुल वायु का लगभग 70% भाग मौजूद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे मेसोस्फीयर। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, द परसेंटेज इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स इज अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्व औद्योगिक समय से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में प्रतिशत वृद्धि लगभग कितनी होती है? तो ये है फ्रेंड्स 50%। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पे एयर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको बताना है गलत है? तो देखिए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, एयर हैज़ कलर। ठीक है, तो एयर की कोई कलर नहीं होती है। राइट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नियरेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर टू द अर्थ सरफेस इज। तो सबसे पास का जो एटमॉस्फेरिक लेयर है अर्थ से, ये है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ट्रोपोस्फियर। ऑल राइट, नेक्स्ट, द ओजोन लेयर शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम डैश कमिंग फ्रॉम द सन। तो यहाँ पे सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है, इससे जो है ओजोन लेयर शील्ड करता है अर्थ सरफेस को। नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस इज फाउंड इन द एयर इज। तो हवा में पाई जाने वाली गैस की अधिकतम मात्रा इनमें से कौन सी गैस की होती है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन जो है फ्रेंड्स 78% पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन जो कि 21% होता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.04% है, एंड देन अदर गैसेस लाइक आर्गन, ये 0.96% प्रेजेंट है एयर में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर रेनफॉल एंड स्टॉर्म, थंडरिंग एंड लाइटनिंग आर अकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल की किस परत में वर्षा, तूफान, गड़गड़ाहट और बिजली गिरना होता है। तो ये जो है फ्रेंड्स ये टेक प्लेस करता है ट्रोपोस्फियर में। तो जो भी वेदर रिलेटेड थिंग्स हैं ये ट्रोपोस्फियर में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओजोन लेयर शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम डैश कमिंग फ्रॉम सन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यूवी रेडिएशन। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड। तो देखिए आपको बताना है कि वायुमंडल की किस परत की विशेषता ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि है। तो ये है फ्रेंड्स स्ट्रेटोस्फियर। ओके, तो ट्रोपोस्फियर में और मीजोस्फियर में क्या होता है, विथ एल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीज होता है। बस स्ट्रेटोस्फियर ही एक ऐसा रीजन है जहाँ पे जो टेम्परेचर है विथ एल्टीट्यूड इंक्रीज होती है। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर कॉल्ड। तो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की जो बीच की बाउंड्री है इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रोपोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक लेयर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग इज। तो मानव के लिए महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत कौन सी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। ठीक है, क्योंकि जितने भी वेदर हैं फ्रेंड्स ये ट्रोपोस्फियर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश लेयर इज द अपर लिमिट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, इट एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ थर्मोस्फियर अप टू 10,000 किलोमीटर। तो आउटर मोस्ट लेयर होता है एक्सोस्फियर। आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। तो आपको बताना है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत बादलों से मुक्त है। तो ये है फ्रेंड्स स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट रहेगा, आइडेंटिफाई द एटमॉस्फेरिक लेयर फ्रॉम द गिवन फीचर्स ए एंड बी। तो यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है ये किस लेयर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे है मेटेरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। तो मेटेरियर्स जो है ये कहाँ पे बर्न होते हैं, तो मैंने आपको काफ़ी इजीली बताया कि मेटेरियर्स, राइट। तो ME है, तो इसका जो शॉर्टकट है आप याद कर सकते हैं मीजोस्फीयर से है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भी देख लीजिए, टेम्परेचर डिक्लाइंस विथ इंक्रीजिंग हाइट इन दिस लेयर। तो विथ हाइट इंक्रीजिंग यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीजोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट, अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो अर्थ में फ्रेंड्स आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो गैस है ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये है फ्रेंड्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% होता है एंड ऑक्सीजन 21%, बाकी के अदर गैसेस होते हैं। नेक्स्ट रहेगा, विच लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे कौन सी परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे थर्मोस्फियर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर? ट्रोपोस्फियर की एवरेज हाइट की बात की जाए तो ये है 13 किलोमीटर। नेक्स्ट, विच ग्रीन हाउस गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द एटमॉस्फियर? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे पाई जाती है? जो गिवन ऑप्शंस हैं इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वाटर वेपर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्ट्रेटोस्फियर इज नॉट ट्रू? तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, बताया जा रहा है आपसे कि इट लाइज अबव मीजोस्फियर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रेटोस्फियर जो है ना, ये किसके ऊपर लाई करता है? ये लाई करता है अबाउट ट्रोपोस्फियर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बट फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट इफ ऑफ 50 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इट कंटेन्स लेयर ऑफ ओजोन गैस, तो ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, बिल्कुल सही है। द लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री ऑफ क्लाउड्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ आर्गन इन द एटमॉस्फेयर? तो वायुमंडल में आर्गन की प्रतिशत कितना है? तो हमने अभी देखा था अराउंड 0.96% जो है आर्गन पाया जाता है, विच इज़ क्लोज टू 1%। तो राइट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर। आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हैं, सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला टेस्ट क्वेश्चन है, द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर? तो ओजोन परत जो है ये किस परत में मौजूद है? कमेंट करके आंसर बताएं। एक और टेस्ट क्वेश्चन है आपका, इसका भी आंसर कमेंट करके बताना है आपको। विच इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर? तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? फ्रेंड्स कमेंट करके आंसर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर वाला बुक, जहाँ पे आपको 25,000 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक है, इसको आप ज़रूर परचेज करें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। एंड देन यहाँ पे बात करें हम, देखिए आपको जनरल नॉलेज का 6,250 प्लस क्वेश्चंस वाले बुक मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे जनरल साइंस की बुक मिल जाएगी, जनरल नॉलेज की बुक मिल जाएगी, एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे। तो कंप्लीट आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जो भी आपको बुक्स चाहिए ना, ये आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगी, राइट। तो ये वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें। और साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको ई बुक्स चाहिए, ठीक है, तो ई बुक्स आपको हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको रवि सर की जो भी जीके जीएस की ई बुक्स हैं, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी, ओके। साथ में फ्रेंड्स, आपको डेली करंट अफेयर्स का जो टेस्ट है ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में। इस ऐप को आप इंस्टॉल करके जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाएं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए यहाँ पे सभी अपडेट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में, जो कि है रवि अदिति क्लासेस। तो इसको भी आप ज़रूर यहाँ पे ज्वाइन करें, ठीक है। तो आपको हर एक नोटिफिकेशंस अपडेट्स रिलेटेड टू वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।